मिडिल ईस्ट की आग अब सिर्फ रेगिस्तान तक सीमित नहीं है, इसकी तपिश अब पूरी दुनिया को बुरी तरह झुलसा रही है। भले ही इस भयानक जंग की शुरुआत अमेरिका ने की हो, लेकिन ईरान ने पलटवार करते हुए पूरी दुनिया की सबसे कमजोर नब्ज को अब अपने हाथ में कसकर दबा लिया है। ईरान ने समंदर के उस सबसे अहम और क्रिटिकल रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। ये कोई आम रास्ता नहीं है, यहाँ से होकर पूरी दुनिया 20% से ज्यादा तेल और गैस यहाँ से गुजरता है। इस पतले समुद्री गलियारे से हर रोज औसतन 168 बड़े कमर्शियल जहाज निकलते हैं, लेकिन अब ईरान के लड़ाकों ने वहां से एक भी जहाज को गुजरने नहीं दिया है। ईरान का मकसद बिल्कुल साफ और डरावना है। वो चाहता है अगर उसके देश पर हमला हुआ तो वो ग्लोबल इकोनॉमी की सप्लाई चेन की सबसे अहम नस को ही काट देगा, ताकि पूरी दुनिया इसका दर्द महसूस करे। खाड़ी क्षेत्र का ये पूरा समंदर इस वक्त एक बेहद खतरनाक वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। वहां से गुजरने वाले जहाजों पर लगातार और जानलेवा हमले हो रहे हैं। इस जंग को शुरू हुए अभी सिर्फ 12 दिन ही बीते हैं और समंदर में अब तक 18 बड़े जहाजों को निशाना बनाया जा चुका है। सबसे ज्यादा डराने वाली रिपोर्ट यूके मेडिटेरियन ट्रेड ऑपरेशंस और समुद्री खुफिया कंपनी वैनगार्ड की है, जिसके मुताबिक पिछले 48 घंटे के अंदर ही 6 जहाजों पर खतरनाक हमले हुए हैं। इसी खौफनाक माहौल के बीच एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, जिसने भारत की भी टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका के स्वामित्व वाले जहाज सेफसी विष्णु जो भारत की तरफ से आ रहा था, उस पर समुद्र में एक बिना पायलट वाली तेज रफ्तार बोट ने हमला कर दिया। इस बोट में भारी मात्रा में विस्फोटक भरा हुआ था। बोट सीधे जहाज से जा टकराई और उसमें एक बहुत भयंकर आग लग गई। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस खौफनाक हमले में एक भारतीय नाविक की जान भी चली गई। बुधवार देर रात इराक के समुद्री क्षेत्र में भी 2 बड़े ऑयल टैंकरों पर अज्ञात हथियारों से हमला किया गया, जिसके बाद उनमें भीषण आग लग गई और इस घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस की रिपोर्ट में एक बहुत ही चिंताजनक बात कही गई है। ये हमले किसी खास देश या सिर्फ अमेरिका के जहाजों पर नहीं हो रहे हैं। इन हमलों का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। अलग अलग देशों के झंडे लगे जहाजों को बिना किसी भेदभाव के मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि ईरान समंदर में एक बहुत बड़ी उथल पुथल यानी ग्लोबल डिप्रेशन पैदा करने का एक बड़ा अभियान चला रहा है। अरेबियन गल्फ से लेकर गल्फ ऑफ ओमान तक समुद्री जहाजों और उनके क्रू मेंबर्स के लिए सुरक्षा का खतरा अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। इस बीच हालात तब और भी ज्यादा बेकाबू हो गए हैं जब ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का पहला सार्वजनिक बयान सामने आया। उन्होंने गुरुवार को अपने लड़ाकों के नाम दिए संदेश में साफ साफ कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी किसी भी कीमत पर नहीं खोली जाएगी। मुश्तबा ने कसम खाई है कि वो समुद्र को बंद रखने के इस पावरफुल प्रेशर का इस्तेमाल लगातार करते रहेंगे, ताकि दुश्मन को अपने किए पर पछतावा हो। दुनिया भर के देश ईरान से इस रास्ते को खोलने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन नया सुप्रीम लीडर किसी की सुनने को तैयार नहीं है। अगर समंदर का ये रास्ता ऐसे ही ब्लॉक रहा तो दुनिया भर में तेल और गैस की भयंकर कमी हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा और महंगाई का एक ऐसा ग्लोबल बम फटेगा जिसे संभालना दुनिया की किसी भी सुपर पावर के बस की बात नहीं होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यह है कि क्या ईरान ने पूरी दुनिया को इस युद्ध में बंधक बना लिया है?